श्रोताओं नमस्कार। महीने का पहला सोमवार और सुबह के 8:45 ये समय होता है आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश के मासिक महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम का। तो आज इस कार्यक्रम में महिलाओं के सुरक्षा संबंधी जिस विषय को हम ले रहे हैं वो है उनके मासिक धर्म की स्वच्छता। हाल ही में 28 मई को हमने मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शफीका बानो। मैडम, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। आज जो विषय हमने लिया है, बेसिकली हमारा ये प्रोग्राम महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में है। तो महिलाओं की जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो उनकी सोशल जो सिक्योरिटी है वो भी उसमें आ जाती है, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आती है, लेकिन उनकी शारीरिक जो सुरक्षा है वो उस पर ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। ये जो दिन हम 28 मई को मनाते हैं, जिसे हम मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाते हैं, मैं चाहूँगा कि सुनने वालों को पहले आप ये बताइए कि ये दिन क्या है और इसका महत्व क्या है। ये जो वर्ल्ड हाइजीन डे मनाया जाता है 28 मई को, ये आइडिया शुरू हुआ था जिनेवा में। एक एनजीओ है वाश यूनाइटेड करके, उसको ये कभी महसूस हुआ उस टाइम पे कि जो ये पीरियड्स आते हैं हर महीने लेडीज़ को, वो उन जो 5-7 दिनों में कैसे अपने को मैनेज करती हैं, क्योंकि पीरियड्स है जिसमें वजाइना से ब्लीडिंग होनी है, फिर आपने चलना फिरना है, अपने काम करना है, तो आपने वो जो ब्लीडिंग निकल रही है आपने उसको कैसे मैनेज करना है कि वो कैसे आपने रोकना है। ऐसे तो नीचे बहने तो नहीं देंगे हम। तो ये तो सदियों से आया कि लेडीज़ को पता है कि हमने कोई कपड़ा रखना है या कोई जैसे जैसे टाइम पास होता रहा तो ये आ गए मेजर्स, जैसे सैनिटरी पैड्स हैं, टैम्पून्स हैं, कोई वजाइनल कप्स भी होती हैं, पैंटीज भी आई हैं फॉर दैट ओनली, उनकी सुरक्षा के लिए जो कि सो कर सके। जो ब्लड जो निकलता है लेडीज़ का इन 5-7 दिनों में, वो जो एवरेज 60 ml के करीब नॉर्मल लॉस है जी। तो वो अगर वो जो हम डेली वो वेयर करते हैं चीज़ें, अगर हम उनका साफ सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो लेडीज़ को उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों का जो है सामना करना पड़ता है जी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ देखने में आती है कि जब जैसे आज भी हम मासिक धर्म की बात कर रहे हैं या मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की बात करते हैं, हमारी बच्चियाँ, बहनें, बीवियाँ, माताएं, जो लोग अगर डॉक्टर के पास जाती भी हैं पैड खरीदने के लिए, तो बड़ी बार देखने में आता है उनको छुपा करके कोई चीज़ देते हैं, जैसे कि ये कोई गलत चीज है या कोई अपराध है या कोई बड़ी बुरी चीज है। तो इसके बारे में बात करने में संकोच क्यों है? आप क्या समझते हैं कि ऐसा? इसलिए ये ऐसा है कि हम डिस्कस नहीं करते। ये मतलब पहले से अब थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है। जैसे छोटा बच्चा ही है तो उसको हमने नॉलेज देनी है इसके बारे में कि पीरियड क्या है। जैसे लड़कों को भी पता होना चाहिए, लड़कियों को भी पता होना चाहिए कि पीरियड्स कब आएंगे। जैसे आने से पहले जो हमारी बेटियां हैं उनको आप ये थोड़ा समझाओ कि ये इस एज में ऐसा होता है, हर महीने आता है। अदरवाइज उनको पता नहीं होता, एकदम उनको पीरियड आ जाता है, वो सोचते हैं कि कोई पता नहीं मेरे कुछ बीमारी बन गई है मुझे ये। तो उनको ये चीज़ें पहले से बतानी है और डिस्कस करनी इन द फैमिलीज, लेडीज इवन के मेरे बच्चे पढ़ते थे, जब टीचर्स पढ़ाते हैं हमारे पास सिलेबस में भी ये इंक्लूडेड है कि जो जेनेटो यूरिनरी सिस्टम का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शनिंग, मेंस्ट्रुअल पीरियड कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कितना होना चाहिए। बेसिकली शिक्षा बच्चे को जीवन के लिए तैयार करती है, आगे जीवन के लिए तैयार करती है। लेकिन हम वही देखते हैं कि रिप्रोडक्शन है या इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, तो बहुत सारे स्कूलों में भी सिर्फ चैप्टर पढ़ा दिया जाता है, तो उसके रिलेटेड जो प्रश्न है खुल के बात नहीं करते। तो मुझे लगता है अब ये स्टार्ट हुआ है जी। पहले थोड़ा कंजर्वेटिव था, आपको पता ही है हमारी जो इंडियन फैमिलीज में आपस में मेल्स और फीमेल्स भी नहीं इंटरेक्ट करते थे जी। थिंग्स आर नाउ चेंज्ड, लोगों को काफ़ी इसमें से जागरूकता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे हमारे जो गांव में पॉपुलेशन रहती है, जो थोड़े सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस जिनका कम है, उनकी हाइजीन अभी भी मुझे नहीं लगता कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में अभी भी उनको इतनी जानकारी है, और शायद हम भी लोग उनके तक इतना पहुंच नहीं पाते जी। डॉक्टर साहब, सरकार की तरफ से भी ऐसी कोशिशें की जा रही हैं और की जाती हैं, गांव तक मुफ्त और सस्ते जो सैनिटरी पैड्स हैं वो उपलब्ध कराए जाते हैं। तो खाली पैड्स उपलब्ध कराना ही काफ़ी नहीं है, महिलाओं के अंदर जागरूकता
होना होना कि अगर हम पैड्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसकी जगह हम कपड़ा इस्तेमाल करते हैं या कोई और तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। आज आप हमारे स्टूडियो में हैं, मैं चाहूँगा कि आप हमारी बहनों को, बच्चियों को ये बताएं कि अगर वो स्वच्छता का ध्यान इस दौरान ना रखें तो क्या क्या और कितनी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। जी, देखो जो हम पीरियड्स के दौरान जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं, कपड़ा भी हो तो वो भी साफ़ होना चाहिए। बट आजकल इतने सस्ते पैड्स हैं तो अब आई डोंट थिंक कि कपड़े का अब कोई मतलब रहा। लेकिन उस ज़माने में भी जैसे कपड़े यूज़ होते थे, लोगों को कुछ हद तक पता था, वो उनको धो के, उनको धूप में सुखा के प्रेस करके रखते थे कि उनको पता था कि ये साफ़ होना और चाहिए। वैसे भी कपड़े में उतनी सोकिंग पावर प्रॉब्लम नहीं नहीं होती, वो कोई भी लीकेज कपड़ा। हो जाता है, कपड़े जी। गंदे होते हैं, तो वो तो चलो अब मैं कहती हूँ वो जी। तो पास्ट में की बात बता जी। रही हूँ। आजकल जो मैंने आपको बताया ये तरीके कितने सारे हैं, उनमें से सबसे जो कॉमन यूज़ है वो पैड है। तो पैड को कैसे आप यूज़ करें कि उसको 4 to 6 आवर्स उसको तुमको चेंज करना जी। है। अगर आपने पैड रख दिया और वो 2 दिन रखा रहा, उसमें जो ब्लड है वो डिकम्पोज होगा, उसमें डिकम्पोजिशन से क्या होगा कि बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, फंगस ग्रो करेंगे। आपने वो ये पैड रखा है वजाइना के बिल्कुल मुंह के ऊपर, वल्वल एरिया जो एक्सटर्नल एरिया होता है, प्राइवेट पार्ट, फिर वो जो है इन्फेक्शन जो आपके वजाइना में चला जाएगा। वजाइना इज डेड स्पेस होती है, ट्यूबल स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 ओपनिंग्स है, एक तो यूट्रस की ओपनिंग भी वहाँ, सर्विक्स है वहाँ, दूसरा ब्लैडर है आगे यूट्रस के, ब्लैडर की भी ओपनिंग उसी ट्यूबल स्ट्रक्चर में होती है। तो ये जो इन्फेक्शन है असेंडिंग सर्विक्स को इन्वॉल्व कर लेंगे, सर्विसाइटिस हो जाएगा। सर्विक्स में इन्फेक्शन से लोगों को जैसे बहुत कॉमन जो सिम्टम हम अपने ओपीडी में देखते हैं, इवन इन अपने अर्बन सेटअप में वजाइनल डिस्चार्जेस होते रहते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ सर्विसाइटिस। जी, एक सर्विसाइटिस तो होता है जो मैरिड लोगों में होगा, रिलेशन बनाने से होगा, चाइल्ड बर्थ से होगा, बट इन अनमैरिड फीमेल्स आल्सो वी आर सीइंग दिस वजाइनल डिस्चार्ज प्रॉब्लम, वो जो बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन यूजिंग अनस्टेराइल मटीरियल ड्यूरिंग पीरियड। जी, सर्विकल कैंसर आज एक बड़ी समस्या है। इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जेनिटल यूरिनरी इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्लस सर्विसाइटिस कैन लीड टू सर्वाइकल कैंसर ऑल्सो। तो मैं यही चाह रहा था कि आप बहनों को, बच्चियों को ये समझाएं कि अगर सफाई का ध्यान इन दिनों में वो नहीं रखती हैं तो उनसे इतनी खतरनाक बीमारियां तक हो सकती हैं। अच्छा, दूसरा पीरियड्स की हम बात कर रहे हैं, उन दिनों में महिलाओं में ब्लड का लॉस होता है, तो उन दिनों खास तौर पर खाने पीने का भी कुछ खास ध्यान रखना होता है, या कुछ खाना या कुछ नहीं खाना, इस तरह की भ्रांतियां भी हैं। ऐसा है कि जो ये पीरियड का जो टाइम होता है इसमें थोड़ा साइकोलॉजिकल भी थोड़े इफेक्ट्स आते हैं लेडी के बॉडी पे, जैसे ब्रेस्ट पेन है या छोटे मोटे क्रैम्प्स होते हैं, कुछ मूड चेंजेस भी होती हैं जी। तो एक तो उनका थोड़ा सा, मैं कहती हूँ फैमिली लेवल पे भी उनको थोड़ा सा सपोर्ट उन दिनों दिया जाए थोड़ा। अगर ऐसे तो ये रूटीन में सब काम करेगी, थोड़ा थोड़ा स्लाइटली रेस्ट दे दो उसको, कोई फ्लूइड्स वो ज़्यादा पिए तो अगर उसको फैमिली की थोड़ी साइकोलॉजिकल सपोर्ट, शी विल फील बेटर। पानी ज़्यादा पिएगी वो तो यूरिन ज़्यादा आएगा, तो जो असेंडिंग इन्फेक्शन जो यूरिन में जाने हैं इट विल बी प्रिवेंटेड। और खाने में अच्छा जो पौष्टिक आहार है वो खाए, और आयरन और की गोलियां जो फॉलिक एसिड देती हैं, फॉलिक एसिड चलता रहता है हमारे जो एनीमिया मुक्त भारत में भी डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, उनका सेवन उनको करना चाहिए जी। अब जिम्मेदारी आती है, जैसा स्टार्टिंग में हमने बात की कि लोग इसे एक टैबू जैसा समझते हैं, खुल के बात नहीं करते, तो ऐसे में हमारे मॉडर्न होने या पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा है जब तक परिवार बच्चों के साथ खुलकर बात ना करें। अब देखिए, बच्चा हमारा जवान होता है ना, लड़का है, मूछें आ रही हैं तो हम उसको छेड़ते हैं, वाह तू तो जवान हो गया, ये कुछ है। लेकिन बच्ची के साथ उसके युवा होने पर, उसके बड़े होने पर खुल के बात नहीं की जाती। आप रेयर ही कभी देखते होंगे कि कोई भाई या पिता अपनी बच्ची के लिए पैड्स खरीद रहा है ना। जैसे महीने की हम शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, दालें सब्जियां और बाकी चीज़ें खरीदते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एक फादर या एक भाई गर्व के साथ बहन के लिए इस तरह की खरीदे, है ना। तो ऐसी सोच को बदलने के लिए क्या होना चाहिए? सोशल हमारा जो माइंडसेट है वैसा है, लेकिन थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, तो ऐसा होना चाहिए। तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, बोथ मदर एंड फादर। जब आपका बच्चा प्यूबर्टी में है, जैसे 8 साल से 13 साल से तक, उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, ब्रेस्ट की थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट शुरू होती है, हेयर जो प्यूबिक हेयर्स ग्रो हो जाएंगे, एक्सिलरी हेयर ग्रो हो जाएंगे, तो उनको थोड़ा थोड़ा उनको समझाना है। अगर आप नहीं है तो आप किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते, किसी हेल्थ वर्कर के साथ भी कंसल्ट कर सकते हो। अगर आपको खुद इतनी नॉलेज नहीं है तो वो उनको बताना है कि ये जो प्रोसेस है, तरीका है डेवलप होने का, ये आप डेवलप हो रहे हो, आपको कल को ऐसा होगा,
प्यूबर्टी व फिर आप एडोलेसेंस में आ जाओगे, आपको पीरियड आना शुरू हो जाएगा। पीरियड क्यों आते हैं? ये तो नेचुरल चीज़ है। पीरियड आते हैं, यूट्रस को प्रिपेयर करना है, क्योंकि अल्टीमेटली फीमेल का जो एक काम है जो जी। वो है रिप्रोडक्शन। जी। तो दिस इज प्रिपेयरिंग द यूट्रस फॉर हैविंग बेबी इन व्हेन शी गेट्स मैरिड। तो जी। ये सारे स्टेप बाय स्टेप उसको बताने हैं और उसको ये बताना है कि ये नॉर्मल है। जी। जैसे हम छोटे हैं, बड़े हुए, बूढ़े हुए, ऐसे आपकी बॉडी में भी चेंजेस आ जाएंगे। कल को ऐसा होगा, ऐसा होगा। पीरियड नॉर्मल है, ऐसा होता है, इतने दिन आता है। उसको पहले अगर ये चीज़ें उसको पहले से बताएंगे तो वो साइकोलॉजिकल उसको कोई स्ट्रेस नहीं होगा। जी। अदरवाइज कई बार स्ट्रेस बड़ा बन जाता है। बच्चे पेशेंट सोचते हैं कि हम बीमार हो गए, किसी को बताते नहीं। जी। तो वो वाली चीज़ें हैं जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सब चीज़ें उनको A to Z समझाई जाए। जी। हमारा देश विविधताओं का देश है, अलग अलग धर्म यहाँ पर हैं, अलग अलग रीति रिवाज यहाँ पर हैं। कुछ पीरियड्स को लेके भ्रांतियाँ भी हैं। जैसे बहुत सारे कुछ रिलीजन्स में ऐसा है कि औरतों को किचन में नहीं जाने दिया जाता, पूजा करने नहीं नमाज की इजाज़त नहीं होती, अगर रोज़ा रखने में भी उनको छूट होती है या कुछ इस तरह से होती है। खैर, किसी भी धर्म के में इंटरफेयर या उनकी आस्था को क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, बट फिर भी एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरा ये कहना है कि किसी हर रिलीजन में जो भी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे आप बता रहे हो किचन में नहीं जाना, वो भी एक तरीका होगा कि उस लेडी को रेस्ट दो। जी। तो ऐसा नहीं देखो कि भाई वो शीज समथिंग उसमें गंदा चल रहा है, जी। वो किसी को नुकसान दे सकती है, तो उसको नहीं दे, वो बनी है। हाँ, आपको हाइजीन मेंटेन करनी, जैसे आप वॉशरूम यूज कर जा रहे हो पीरियड्स में या पैड चेंज कर रहे हो, आपको पहले भी हाथ धोना है, बाद में भी हाथ धोना है। वॉशरूम यूज कर रहे हो, आपको पहले वॉशरूम जाने से पहले भी आपने हैंड वॉश करने हैं, एंड में भी मतलब हाइजीन का तुमको ध्यान रखना। अदरवाइज शी इज़ नॉट हार्मफुल टू, जैसे कोई फूड में कोई पॉइजनिंग नहीं हो जाएगी। बट ये कि जैसे उसको थोड़ा अगर रेस्ट देना चाहते हो तो इसमें हम एक पॉजिटिव वे में हम लेंगे। अब जैसे फास्टिंग के आपने बोला कि फास्टिंग में तो ज़्यादा वीक हो जाता है, तो ऑलरेडी शी इज मेंस्ट्रुएटिंग, तो शी कैन कीप दोज रोजाज लेटर ऑन। आई थिंक इट इज आल्सो ए पॉजिटिव थिंग। नथिंग इज रॉन्ग, बट सम पीपल टेक इट अदरवाइज। उसमें कुछ गंदा या गलत नहीं है, लेकिन एक तरीका बहाना यही है कि उनको रेस्ट मिले, उनकी एक्सर्शन ना हो, अगर ब्लड लॉस भी आपके बॉडी में हो रहा है। आखिर में मैं चाहता हूं कि सुनने वालों के लिए संदेश और एक सजेशन की समाज में सरकार तो करती रहती है, समाजी संस्थाएं भी करती रहती हैं, तो अवेयरनेस के लिए किस तरह से हम ऐसे आयोजन करें, चाहे वो डिपार्टमेंट की तरफ से है या कोई एनजीओ की तरफ से है, ताकि खुल के लोग बात करें, बच्चे बच्चियां आपस में खुल के बात करें, माता पिता के साथ जाके बात की जाए। तो इसमें समाज का हर वर्ग इन्वॉल्व हो सकता है। डॉक्टर्स, अदर सोसाइटीज आल्सो दे कैन गो। जैसे स्कूलों में जाओ, बच्चों को कोई थोड़ा टॉक बता दो इसके बारे में, कुछ जानकारी दे दो। जैसे आपके माध्यम से कोई आप रेडियो टॉक्स हो गए, टीवी पे कोई शोज हो गए, तो ये सारी चीजें जो मिलके हम हेल्प कर सकते हैं, उनको ये जानकारी दे सकते हैं कि पीरियड आना एक नॉर्मल चीज है और आपको ध्यान रखना है पीरियड में कैसे, ताकि आप कुछ अपनी बीमारियों को नहीं आने दो, उनको प्रिवेंट करो। मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता का ध्यान ना रखते हुए बहुत सारे आपके पास केसेस भी आते होंगे या कुछ है, तो मैं चाहूंगा कि अंत में सुनने वालों को, खासतौर पर माता पिता को, आप एक माहिर होने के नाते, एक एक्सपर्ट होने के नाते, एक संदेश आपकी तरफ से। मेरी तरफ से यही संदेश है कि एक तो अपने बच्चों को पहले से ही उनको नॉलेज दे दो इस चीज़ की। इन पीरियड्स के दिनों में कैसे अपने जो हाइजीन का ध्यान रखना है, अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ध्यान रखना है, क्योंकि जो पैड्स हैं उसमें अगर वो बंद रहेंगे, टाइट कपड़े आपने उन दिनों में नहीं पहने, अगर हीट और मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा उस पैड में, उसमें फंगस ग्रो करेगी, बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और दे कैन असेंड इनटू वजाइना एंड आपके सर्विस को इन्वॉल्व कर सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए वो उनको ये सारा समझा के, और वैसे भी आजकल बच्चे खुद भी काफी इंटेलिजेंट है, इतना मीडिया है, मीडिया से भी पढ़ लेते हैं, बट तब भी अपना फर्ज सबका, हर समाज में हर वर्ग पे जो भी लोग हैं उनका अपना अपना रोल, खासतौर पर माता पिता का फर्ज है कि बच्चों को ऐसा माहौल दें कि वो खुल के बात करें, कोई प्रॉब्लम है बात करें, उनको उसका समाधान आप बताएं। अगर आपके पास नहीं है, आप किसी एक्सपर्ट से मिलके उनको वो सारा समझाया जाए। जी, महामारी कोई समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस है। प्रेगनेंसी नेचुरल प्रोसेस है, ऐसे ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है, बट इसको समझने की जरूरत है और कॉन्फिडेंस गेन करना है बच्चे का, दैट इज। जी, डॉक्टर शफीका, आप अपने बिजी शेड्यूल से आपने टाइम निकाला और हमारे सुनने वालों के लिए ढेर सारी जानकारी जो उनके साथ साझा की, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।